नमस्कार। विवेचना में आज हम बात करेंगे गोवा के मुक्ति संग्राम की। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य जिस पर बहुत लंबे समय तक विदेशियों का अधिकार रहा। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराकर गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित किया था और ये अधिकार 1961 तक स्थापित रहा। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन 1947 में पुर्तगालियों ने गोवा को खाली नहीं किया। और आज हम उसी संघर्ष को याद करेंगे जिसमें गोवा से पुर्तगालियों को किस प्रकार खदेड़ा गया था। 1947 में भारत की आज़ादी मिलने वाली थी। उससे पहले 1946 में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा का भारत के साथ एकीकरण के लिए एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। रैली में काफ़ी सफल रैली रही, लेकिन पुर्तगालियों ने राम मनोहर लोहिया को गोवा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पुर्तगाल के संबंध सौहार्दपूर्ण थे और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू भी ये मानते थे कि शांतिपूर्ण तरीकों से गोवा को आज़ादी दिलवाई जाएगी। और पश्चिमी देशों को उन्होंने विश्वास दिलवा रखा था कि गोवा में शक्ति प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन 1951 में पुर्तगाल सरकार ने अपने संविधान में एक बदलाव किया। 1951 से पहले गोवा एक औपनिवेशिक प्रांत हुआ करता था। 1951 में संविधान में संशोधन करके पुर्तगाल ने इसे एक विदेशी प्रांत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ पुर्तगाल ने इस सोच से किया था क्योंकि उस समय पुर्तगाल नाटो का सदस्य था और पुर्तगाल ये मानता था कि भविष्य में यदि भारत गोवा पर हमला करेगा तो वो गोवा पर हमला नहीं होगा, पुर्तगाल पर हमला माना जाएगा और नाटो उसका सहयोग करेंगे। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन ये जानते थे कि पुर्तगाल से शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं निपटा जा सकता और सेना का प्रयोग करके ही गोवा को आज़ादी दिलवाई जा सकती है। धीरे धीरे कृष्णन मेनन नेहरू जी को ये समझाने में सफल रहे कि गोवा में शक्ति प्रयोग किया जाए। 2 दिसंबर 1961 से भारतीय सेना की लामबंदी शुरू हो गई और एक डेट निश्चित की गई 14 दिसंबर 1961 को हमले की। 14 दिसंबर 1961 को हमला नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी देश अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डाल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने दो टूक कह दिया कि अब हम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए 17 से 18 दिसंबर की मध्य रात्रि को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। उस समय गोवा के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वसालो ई सिल्वा, और उस समय गोवा में कोई पुर्तगाल की बड़ी सेना भी नहीं थी और न युद्ध की उनको कोई अनुभव था, न हथियार थे उनके पास कोई ज़्यादा। भारतीय सेना धीरे धीरे, नेवी, एयरफोर्स और थल सेना है, वो धीरे धीरे तीनों तरफ से आगे बढ़ने लगी। बहुत थोड़ा प्रतिरोध पुर्तगालियों की तरफ से देखने को मिला। भारत की तरफ से 2 दिन में पुर्तगाल पर अधिकार हो गया, लेकिन 17 दिसंबर की रात को जब हमला हुआ तो पुर्तगाल सरकार ने 18 दिसंबर को इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में फ्रांस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि भारत को तुरंत अपनी सेना को वापस पहले वाली स्थिति में बुला लेना चाहिए। और इस प्रस्ताव के समर्थन में चिली और इक्वेडोर और चीन ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन भारत के पुराने दोस्त सोवियत संघ ने इस पर वीटो कर दिया। साथ ही सिलोन, लाइबेरिया और संयुक्त अरब गणराज्य ने भी भारत का समर्थन किया। इस वजह से सुरक्षा परिषद में वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। पुर्तगाली धीरे धीरे हारते गए और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने हार स्वीकार कर ली। रात 9:15 पर वसालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना के 22 जवानों ने वीरगति प्राप्त की और 54 सैनिक घायल हुए, जबकि पुर्तगाल की तरफ से 30 जवानों की मृत्यु हुई और 57 घायल हुए। साथ ही 3306 पुर्तगाली सेनाओं को युद्धबंदी बनाया गया, जिनको बाद में मई 1962 में छोड़ दिया गया। पुर्तगाल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि गोवा भारत का अंग है। धीरे धीरे बाद में 1976 में पुर्तगाल ने गोवा के विलय को मान्यता दी। तो काफी संघर्षों के बाद में भारत में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। गोवा, दमन दीव और नगर हवेली भारत में ऑपरेशन विजय अभियान के तहत भारत में शामिल हुई। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।